हमारा मकसद औरंगाबाद का नाम बचाना है। किसी की शनाख्त को डिस्टर्ब करना, किसी की शख्सियत को मुतासिर करना या हमारी खुद की वाहवाही करना, ये हमारा मकसद नहीं है। और मैं बड़ा फख्र से ये बात करता हूँ, सईद शेख नौजवान वकील है और इस नौजवान ने फीस लेने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, जब आप इतना जज्बा लेके मेरे साथ आ रहे हैं तो मैं भी फीस नहीं लूंगा। फिर भी आज जो ये ऑर्डर आया है वो लीडिंग पिटीशन के अंदर हम भी लीड पिटिशनर है, इसका भी हमारे पास सबूत है। इंशाल्लाह हम औरंगाबाद की शनाख्त, वजूद और उसके नाम की लड़ाई इंशाल्लाह जीतेंगे। आपकी दुआओं के मुंतजिर है। आप सईद शेख साहब ने जो आर्गुमेंट किया है और कोर्ट को बताया है कि सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीजन के अंदर जो है छत्रपति संभाजी नगर नाम लिखा जा रहा है, तो कोर्ट ने जो है ये बात के ऊपर गौर किया, औरंगाबादी नाम लिखा जाए ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर किया। ये उसकी ऑर्डर की कॉपी है, आप सब लोग तमाम देख सकते हैं और अगर किसी को होना है तो वो रास्ता करके ले भी सकते हैं। और पहले पिटिशनर ने आके मेरे साथ में बदतमीजी की और मैं धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि सुन्नत रसूल में दाढ़ी को पकड़े झटका दिया। उसका हमने कंप्लेंट भी किया, वो कानूनी प्रोसेस हमारे जारी है, उसके अंदर से वो मामला मेरा पर्सनल मामला अलग है। मगर हम जिस काम के लिए लड़ रहे हैं हम सब साथ में रहना चाहिए, किसी एक दूसरे के साथ में दिल में कोई बदगुमानी ना रखते हुए काम करना चाहिए। मगर उस पिटिशनर ने, मैं इनामदार सैयद मोइनुद्दीन पिटिशनर और मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं तमाम लोग जो पिटिशनर है, कुछ रोज़ पहले जो है पिटिशनरों ने जो है प्रेस लेकर जो है हमके ऊपर कुछ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे। वो इल्ज़ाम क्लियर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट हम मार्च के अंदर गए, जबकि ये लोग जो है जुलाई 2022 से पैरवी कर रहे थे और 24 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने गैजेट इशू किए और वो गैजेट आते बराबर जो है पूरे शहर के अंदर नाम चेंजिंग का जो है पूरा सिलसिला चालू हो गया। हम लोग जो है उसमें बिल्कुल परेशान हो गए। हमने जो है एडवोकेट शेख सईद साहब से रब्ता किया और हमने उनको बोला कि हमको नामांतर के ताल्लुक से पिटीशन दाखिल करना है। उन्होंने लब्बैक कहा और इसी तरीके से हम लोग जो है मार्च के अंदर बम्बई हाई कोर्ट जो है हम लोग गए। पहली हियरिंग हमारी वहाँ पर जो है 27 मार्च को हुई, जिसके अंदर एडवोकेट सईद शेख साहब ने जो पैरवी की है उसके अंदर जो है कोर्ट को जो आर्गूमेंट किया है, आर्गूमेंट होने के बाद में कोर्ट ने फौरन गवर्नमेंट को, केंद्र को और राज्य को नोटिस इशू किया है और सईद शेख साहब ने जो है स्टे मांगा है। ये उसके ऑर्डर है, आप लोग देख सकते हैं। अगर जो कोई भी इंसान हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे उन्होंने भी ऐसे ऑर्डर शो करना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है। दूसरी तारीख जो है 24 अप्रैल को कोर्ट के अंदर जब हियरिंग हुई उसके अंदर हमारे जो एडवोकेट थे सईद शेख साहब ने जो आर्गुमेंट किया है और कोर्ट को बताया है कि सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीजन के अंदर जो है छत्रपति संभाजी नगर नाम लिखा जा रहा है, तो कोर्ट ने जो है ये बात के ऊपर गौर किया और सरकारी वकील ने जो है वहां पर हमी दिया कि हम जो है नीचे बोलते करके और डिस्ट्रिक्ट के हद से और डिवीजन के हद से जो है औरंगाबादी नाम लिखा जाए, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर किया। ये उसकी ऑर्डर की कॉपी है, आप सब लोग तमाम देख सकते हैं और अगर किसी को होना है तो वो रास्ता करके ले भी सकते हैं। उसके बाद जो है 7 जून जो है तारीख रखा गई। 7 जून के बाद जो है चीफ जस्टिस जो थे उनका तबादला होने की वजह से नवे चीफ जस्टिस जो आए थे उन्होंने जो है 14 जून जो है तारीख दी। 14 जून को जो है जो हियरिंग चालू हुई उसके अंदर हमारे पिटिशन कर्ताओं की तरफ से एडवोकेट सईद शेख साहब ने जो आर्गुमेंट किया उसके अंदर जो है कोर्ट ने लीड पिटिशन बोल के हम लोगों की भी एक पिटिशन ग्रुप की जो है उसके अंदर लिया है। ये उसका ऑर्डर है और आप लोग जो है इसको बिल्कुल देख सकते हैं और रास्ता करके ले सकते हैं। उसके बाद जो है 28 जून को जो है जो हियरिंग हुई उसके अंदर हमने जो है पूरे प्रूफ एडवोकेट हमारे सईद शेख साहब के पास दिए। उन्होंने कोर्ट की नजर में लाकर दिए कि गंगापुर के जो भूमिया विलेज है और खुलदाबाद पुलिस स्टेशन है, बड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन है और पैठन की जो सीओ है, इन्होंने छत्रपति संभाजी नगर लिखा है। इसके ऊपर कोर्ट ने जो है बहुत गौर किया और सरकारी वकील को और गवर्नमेंट को फटकारा है और इसके अंदर ये बोला है कि आप डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन आप जो है आपको औरंगाबादी लिखना है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन औरंगाबाद शहर के अंदर नामांतर के ताल्लुक से जो है हम लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सच क्या है झूठ क्या है आप ऐसे ऑर्डर शो करना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हकीकत में काम कौन कर रहा है
और इसका क्रेडिट कौन ले रहा है? और हम जितने पिटिशनर है, हम लोगों का कोई मकसद क्रेडिट का नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर क्रेडिट की बात करते तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देते नहीं है, हमको मालूम है। लेकिन हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए उसके लिए आज मजबूरन हमको प्रेस के सामने आना पड़ा और ये बोलना पड़ा। तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप जो है किसी के बहकावे में ना आते हुए आप जो है ऑर्डर जो है तलब कर सकते, या तो ऑर्डर नंबर लेकर आप नेट से भी निकाल सकते हैं, ऐसी मेरी गुजारिश है। और आप तमाम लोगों से एक अपील है कि आप दुआ करिए, अल्लाह हक में इंशाल्लाह फैसला देंगे। मैं मुजाहिद हुसैनी, मैं भी पिटिशनर हूँ औरंगाबाद नामांतर मामले में। मुझे इस बात का गवाही देना है कि आज हम जो प्रेस ले रहे हैं इसकी वजह यह है कि आज तक हम मार्च 2023 में हम कोर्ट गए, लेकिन वो दिन से लेके आज तक हमने कभी क्रेडिट लेने के लिए कोई बाइट नहीं दी, कहीं हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, कहीं हमने प्रेस नहीं दी। लेकिन और हम अभी भी खामोश थे, वो इस वजह से थे कि हम इत्तेहाद चाहते। हमारा मकसद औरंगाबाद का नाम बचाना है, हमारा मकसद अपने आप को बड़ा करना, किसी को छोटा करना और किसी को क्रॉस करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा तो अव्वल दिन से हम जो काम कर रहे हैं वो औरंगाबाद की शनाख्त और औरंगाबाद का अस्तित्व बाकी रहे, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम याचिकाकर्ता हमारे साथ में बैठे रहे और इनका एक ही मकसद है, वरना वो आज तक जो है तो प्रेस ले लेते और आके जो है तो बहुत सारे दावे करते कि हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज जो है हमको इस बात के लिए प्रेस के सामने आना पड़ा, और खासकर मुझे भी, कि हम पर यह इल्जाम लग रहा कि आपकी वजह से गजट आया। मैं उसका क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं कि 24 फरवरी 2023 में गजट आया और मार्च 2023 में हम कोर्ट गए। तो ये हम पर जो लगा हुआ इल्जाम है वो बेबुनियाद है। इसके सबूत आप हमारे पास से ऑर्डर आके हमारी पिटीशन कब दाखिल हुई ये आप हमसे ले सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं। किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो हम उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और जो बात है कि भाई स्टे जो है तो हमने लाए, तो मैं उसका खुलासा करता हूं कि इन्होंने जो है सिटी के लिए पिटीशन डाली है, ना कि डिवीजन के लिए और ना जिले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमारी पिटीशन जो है वो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन ये तीनों के लिए है। और जो स्टे आया है वो सिटी के लिए नहीं आया है, वो स्टे जो आया है वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के लिए आया है, और उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। आप वो कॉपी भी जो है तो हमसे तलब कर सकते हैं, हम आपको जो है तो भेज भी सकते हैं और हम आपको बता भी सकते हैं। जैसा कि पहले मोइन साहब ने जो है उसको बताया है, आप उसको उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। तीसरी बात जो है यह है कि हम पे बात की जा रही है, गुमराहकुन बातें हो रही हैं, हम उसका जवाब देते नहीं बैठेंगे। वो हमारे बड़े हैं और हम इत्तेहाद चाहते हैं। हमारा मकसद औरंगाबाद का नाम बचाना है। किसी की शनाख्त को डिस्टर्ब करना, किसी की शख्सियत को मुतासिर करना या हमारी खुद की वाहवाही करना ये हमारा मकसद नहीं है। और हमने कहीं चंदा भी नहीं किया। और मैं बड़ा फख्र से बात करता हूँ, सईद शेख नौजवान वकील है और इस नौजवान ने फीस लेने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, जब आप इतना जज्बा लेके मेरे साथ आ रहे हैं तो मैं भी फीस नहीं लूंगा। हमने कहीं चंदा भी नहीं किया, हमने कहीं जो है वाहवाही भी नहीं लूटी। लेकिन अब ये बात हो रही है कि भाई ये जो चीजें हैं कि ये लीडिंग पिटीशन हमारी है। ऐसा लीडिंग पिटीशन कुछ इस तरह के नहीं होता, जैसा मैं जुडिशरी में वाकिफ नहीं हूं ज्यादा, लेकिन मुझे जिस तरह वकील साहब ने बताया, फिर भी आज जो ये ऑर्डर आया है वो लीडिंग पिटीशन के अंदर हम भी लीड पिटिशनर है, इसका भी हमारे पास सबूत है। और ये सब बातें, हमारा कहना यह है कि हो सकता है किसी की गैर समझ होंगी, उन्होंने कुछ गलत बोल के हमारे जिम्मेदारों को बुलाया होगा वहां पर, हालांकि उनको मालूमात नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है कि कम इल्मी की वजह से और गलत फहमी की वजह से जो है तो वो कुछ बताया जाता है, रहता कुछ और है। तो हमारा मकसद ये है कि भाई हम आपके सामने प्रूफ बता रहे हैं। अगर इस किस्म का ऑर्डर अगर आपके पास है और इस तरीके की चीजें लीडिंग पिटीशन के आपके पास सबूत है, आप अवाम के सामने पेश कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारा इत्तेहाद टूटे। हम कल भी बड़ों को सलाम करते थे, आज भी हम बड़ों को सलाम करते हैं। इंशाल्लाह हम पूरे इत्तेहाद के साथ, हम बहुत इत्मीनान के साथ इंशाल्लाह हम औरंगाबाद की शनाख्त, वजूद और उसके नाम की लड़ाई इंशाल्लाह जीतेंगे। आपकी दुआओं के मुंतजिर है, आपके ताउन के मुंतजिर है। और हमसे अगर कुछ गलती होती है तो आप बिल्कुल हमको जो है उस बात पे टोक सकते हैं, क्योंकि अभी हम नौजवान हैं।
हम जो है तिफले मकतब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट सईद शेख जो है वो बड़ी कामयाबी से पैरवी कर रहे हैं और उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। मैं तमाम अवाम नास औरंगाबाद से गुजारिश करता हूं कि वो हमारा ताउन करे और हमारे साथ आए, और जिसको बहुत सारे जो लोग हैं जिम्मेदार शहर के जो जिम्मेदार माने जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार भी हैं, दानिशवर हजरात भी हैं और जो लॉ को और कोर्ट को समझते हैं, मैं ये चाहता हूं कि वो भी एक बार जो है तारीख अटेंड करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट आए, ना कि वो किसी और दूसरे यूट्यूब चैनलों से और इससे उससे मालूमात लेके, गलत मालूमात लेके आप जो है तो मुतमईन हो जाए, बल्कि आप आके देखें कि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या काम हो रहा है, कौन कैसी लड़ाई लड़ रहा है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, मैं मजबूरी में बात बोल रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपका जो है हमारे ऊपर एतमाद बढ़ेगा और जो कौन काम कर रहा है ये आपको मालूम पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिकंदर शेख, जैसे मेरे बाकी और साथी मोइन रमदा जो पिटिशनर है, बाकी हम सब पिटिशनर एक साथ में काम कर रहे हैं। जिस शहर से हमारा वजूद है, जिस शहर से हमारी पहचान है, उस शहर का नाम बचाने के लिए हम लोगों ने पिटिशन दाखिल किया। ये पिटिशन भी तब दाखिल किया जब गवर्नमेंट का गैजेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ और हमने उसमें जब हमारे समझ में आया कि पहले पिटिशनरों की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर हमको कुछ हरकत करना चाहिए, हमने एडवोकेट सईद साहब से रब्ता कायम किया और एडवोकेट सईद साहब ने लब्बैक बोल के बेलौस होके बगैर फीस के हमको उनका साथ दिया, उन्होंने हमको साथ दिया और हमारा पिटिशन दाखिल किया। हमारा जैसा पिटिशन दाखिल हुआ कोर्ट में, हम पहले तारीख को जब गए हाजिर हुए तो उसी दिन बहुत अच्छा मामला सामने कोर्ट के सामने पेश आया। कोर्ट ने उसी दिन हमको स्टे दिया था, मगर उस स्टे के लिए पहले पिटिशनर जो थे उन्होंने खुश होना चाहिए था कि हमको ताकत मिली, कुछ ना कुछ हमारे हक में काम हो रहा, मगर पहले पिटिशनर ने आके मेरे साथ में बदतमीजी की और मैं धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि सुन्नत रसूल में दाढ़ी को पकड़े झटका दिया। उसका हमने कंप्लेंट भी किया, कानूनी प्रोसेस हमारे जारी है, उसके अंदर से वो मामला मेरा पर्सनल मामला अलग है, मगर हम जिस काम के लिए लड़ रहे हैं हम सब साथ में रहना चाहिए, किसी एक दूसरे के साथ में दिल में कोई बदगुमानी ना रखते हुए काम करना चाहिए। मगर उस पिटिशनर ने जिसने मेरे साथ में गलत हरकत की थी, उस पिटिशनर ने हमारे वकील साहब के पास आके माफी मांगी 14 तारीख को, और हमने उसको भी नजरअंदाज कर दिया, चलो छोड़ दो बात कोई बात नहीं है। मगर उसके बाद में उन पिटिशनरों ने अपने बाकी और साथियों के साथ में शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियादी इल्जाम लगाए, जो कि वो कभी भी साबित नहीं कर सकते, बल्कि उसमें साबित वो झूठे साबित हो जाएंगे। जैसे कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है उनका, कोर्ट का किसी भी ऑर्डर में उनका कोई रोल नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है उनका, ये हम साबित कर सकते कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर कोई झुटला नहीं सकता। मगर फिर भी इसका हम भी लेना नहीं चाहते, इसका हमको उसका कोई होना नहीं है। काम ये सबका है, काम पूरे शहर का, पूरे आवाम के हक में हम काम करना, नाम को बचाना चाहते। आइंदा पुराने पिटिशनर नए पिटिशनर की बात ना रखते हुए सब ने एक साथ मिलकर काम करना, ये हम सबसे गुजारिश करते और सब हमारा साथ है और हमारा हक में इंशाअल्लाह सबके हक में नाम बचाने की दुआ करें इंशाअल्लाह।